वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं निहायत ही मशकूर हूँ अपने बरादर मुकर्रम कारी व हाफिज़ मोहम्मद नोमान साहब और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हज़रत अल्लामा कारी व हाफिज़ मोहम्मद सनाउल्लाह साहब और उन्होंने जितने बरादरान इन अस उन्होंने दिल दे था गहराइयां दे नाल शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह करीम उन्होंने इस कार खैर दे अंदर और मज़ीद बरकतां अता फरमावे। सामीन जी वकार मैं कुछ दू गालियां करे सां और सादियां ते जटां वालियां गालियां करे सूं। साढ़े अंदर सच होना चाहिए। असा सच को छोड़ दिता है। रब दा कुरान फरमेंदा है, ऐ ईमान वालो मैं अल्लाह को डरो ते वत सच्चां दे नाल थी वञो। जेरा सच है ये इंसान को बहु परे घिन वेंदा है। हत्ता के हदीस पाक दे अंदर आंदा है, अगर दू बंदे सौदा पे करेंदे हिन ते सौदा घिनण वाला ते सौदा वेचण वाला अगर इन्हां दुहां दे दिल ही सच होया। मिसाल दे तौर दे उते कोई बंदा बकरी भी चेंदा है, ओ उंदे सारे ऐब दसेंदा है कि शै इया भी अगू घिन न घिन तेरी मर्जी है। ते जेरा है घिनण वाला ओ परू पैसे भी खरे देंदा, नकली पैसे दे के को नुकसान नहीं देंदा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेरा ए दुहां दे पासों सच होंदा है अल्लाह उन्हां दे सौदे दे अंदर बरकत पा देंदा है। अगो ओ बकरी घिन के वैसी उको बकरी नफा दे सी और जेरे ए पैसे घिन सी अल्लाह इन्हां दे पैसों दे अंदर भी बरकत अता फरमेसी। हत्ता कि अगर उन्हां दूध विचों कै हिक दे दिल विच खोट होया। हदीस पाक कोल मुहद्दिसीन ने तां दो कौल जिक्र कीते हिन। हिक ये है कि जै खोट की दूध विचू हिक ते जेरा सच्चा हो सी उंदे हक की तो बरकत हो सी, ते जेरा धोखा की खड़ोता हो सी उंदे हक की बरकत न हो सी। दूजा एहतमाल ये भी जिक्र किया कि सौदे दुहां दे अंदर बरकत न हो सी। हाँ जेरे सच बोले अपनी बकरी मसलन सारे ऐब दसैन भाई घिन न घिन तेरी मर्जी है, उनको सच आखण दा तो सवाब मिल सी। बाकी सौदे दुहां दे अंदर बरकत खत्म थी वैसी। जिमें अस मिसाल देने हैं ना कि सुक्की दे नाल सिनी भी रगड़ी वैंदी होंदी है, तो ये हिसाब बनता है। हजरत साहिब रियाज़ुस सालिहीन उन्होंने हदीस पाक दी शरह दे अंदर वजाहत की गई कि एक बुजुर्ग गई काफिर बादशाह दा दौरे, बड़े पुराने दौरां दी गाल है। काफिर जालिम बादशाह आई, ओ आप सूअर खांदा आई, ओ हुक्म जारी कीता मेरी रैयत भी सूअर खावे, खंजीर खावे। जबरदस्ती खंजीर खवाया गई। उंदे हरकारे भाई ध्यान दे ध्यान केरा केरा चंगा जड़ा है जरा खंजीर न खांदा हुए, सूअर न खांदा हुए। हत्ता के हिक इबादत गुजार को नब गिने फकीर को भाई बादशाह सलामत ए जना मोमिनी भी सूअर इयो नहीं खांदा। बादशाह का इको मेरे सामने पेश करो ते सूअर को तैयार करो। सूअर दा गोश्त तैयार किया गया। फकीर सामने बैठे थिया। जदा ओ दरबार आंदा पिया आई ना तो ओ जेरे बादशाह दे सिपाही उन्होंने विचों हिक ओ फकीर को सियाणदा है। उहदे दिल च आया मोमिन बंदा है, सूअर खासी चा
बस मैं कुर्बानी देवा इको हराम को बचा गिना। ऊ फकीर को आखई में है तू मेहरबानी कर मेरो कोई लेला कुठो या गिना बकरी दा फल या बकरी होवे। बादशाह मैं को हुक्म करे सी कि खावना तू घिनावे, मैं तेरो सुअर ना आने सा मैं तेरो हलाल गोश्त घिन के आवे सा ताकि तेरी जिंदड़ी बच वने, क्योंकि जेरा सुअर नहीं खांदा बादशाह को कत्ल कर छुड़ेंदा है। ऊ फकीर बकरी दा लेला घिनाया, सिपाही कुठा हलाल खावना ऊ फकीर वास्ते तैयार थी गया है। जेड़े वेले बादशाह दे सामने आया, बादशाह आर्डर कीता कि इनके सामने हुण सुअर दा गोश्त रखो घिनाणो। ओ सिपाही सुअर वाले गोश्त को हर शय को खत्म करके हलाल गोश्त हलाल रोटी चाह के ऊ फकीर दे अगू घिनाया है। जेड़े वेले बादशाह का ना तू खा ही को, फकीर आखे मैं ही को ना खांदा। ओ जेड़ा सिपाही आई जै हलाल गोश्त आंदा यूं अख मरेंदा उंदो इशारा करेंदा खा के जिंदड़ी लगी वैसिया ए हलाल गोश्त हुआ बकरी पकी हुई मैं गिनाया। ओ फकीर वत भी आखे मैं ना खांदा। बादशाह सलामत तू मेरी गिची लहा छोड़। जेड़े वेले उको फांसी गाड़ दी तरफ घिन गए, ओ सिपाही अगू आवेंदे आखे फकीरा मेरे तो इतबार को ना भी अल्लाह दा बंदा, मैं तो पक्की हुई बकरी हलाल गोश्त तेरे सामने मैं पेश किया है, तू क्यों ना मैं खांदा, मैं तो को दसा भी है कि हलाल दा गोश्त है। उस फकीर ने जेड़ा जवाब दिता है अल्लाह साकू में सच करने की तौफीक अता फरमावे। उस आखा कि मैं समझदा मेरे अगू गोश्त हलाल दा या पिया ते मैं को तेरे उत्ते भी यकीन है कि तू मेरे भी हलाल वाला गोश्त घिनाया है, लेकिन लोगों के नजरों के अंदर तो मैं फकीर आमना, लोग तो मैं को चंगा आखते हैं। अगर आज बादशाह दे सामने मैं गोश्त खावा, अगरचे मैं को तो इल्म है कि हलाल है, लोगों तो पता कोना ही ना कि हलाल गोश्त आया पिया ते कमजोर ईमान वाले लोगों को अगर ये जालिम बादशाह वत पकड़ के घिना वया उन्होंने वास्ते दलील बन वनिया यारा औखे टाइम दे उते तो फकीर भी ये हराम गोश्त खादा ही साकू भी खावना चाहिए। मैं उम्मत को बचावन वास्ते अपनी जान दी वैना ताकि हराम गोश्त न खावे ना अपने जाना दे देवें। तो ये हन सच वाले लोग जिन्हों के दिल ही दर्द है, उन्होंने लोगों की खैर खाई की है, लोगों के ईमान बचाइन। उलमा बयान करें सच दे अंदर बहुत बड़ी बरकत है। इंडिया का एक शहर है कांधला उनका ना है, उता पाकिस्तान बनने को पहले की गाल है। एक जमीन का टोटा उनके उत्ते रोला थी गया मुसलमानों का ते हिंदुओं का। हिंदू आदि जमीन सारी है, मुसलमान आदि जमीन सारी है। हिंदू उनके उत्ते मंदिर बने हैं, मुसलमान उनके उत्ते मस्जिद बने हैं। रोला वधदा वधदा अंग्रेज का दौर है, अंग्रेज की अदालत मुकदमा लगा गया। अंग्रेज मुसलमानों को सदा भाई तुसा गवाह दो जमीन दे, भाई जमीन सारी है गवाह पेश करो। लखा गवाहन मुसलमाना की तरफों जेरे गवाही देने ने जमीन असादे मुसलमाना दिए। वत हिंदुआ को सदा जज हिंदू जेरे वेले आए जज दे कोल ता हिंदुआ दे कोल भी हजारा गवाहन के जमीन ता सारी है। हर कोई अपने धर्म के मुताबिक एतबार लेंदा जमीन सारी है। जज बड़ा परेशान दिया फैसले को किनते करे सू। उसने अदालत बर्खास्त की थी, दूजी दफा अदालत लाई सिर्फ मुसलमाना को सरेंदा है। मुसलमाना को आ जाए मुसलमानों दसो थोड़ा कहते उत्ते एतबार होवे कह हिंदुओं के विचों कह जने दे उत्ते ऐसा कोई जना है जने उत्ते थोड़ा एतबार होवे। मुसलमान आका साकू तक कह हिंदू ते एतबार ही नहीं आता जो ए जना सच्चा लेंदा होवे। लिहाजा सारा कह हिंदू दे उत्ते भी एतबार को नहीं। दूजी बारी जज ने हिंदुओं को सदा, हिंदुओं को आको दसो थोड़े विचों
कै मुसलमान दे उत्ते एतबार है कि फिलाना मुसलमान बहु सच्चा जना होवे। हिंदू सुचेंदे सुचेंदे उन्हें आखा हाँ वो फलानी जेड़ी झोंपड़ी फकीर रहा ना असाकू उंदे उत्ते एतबार है वो सच चले सी। अंग्रेज अपने हरकारे भेजे वंजो ऊ फकीर को सर गिनानो। जेड़े वेले अंग्रेज जायदा उंदो सनिया पहुंचाना ते अगू फकीर आखे मैं तो कसम चाहिए ये जो अंग्रेजा दा मुंह ही न देखसा। अंग्रेज जज को आग मैं तेरी अदालत ही किमें आसा। जेड़े वेले हरकारे आए जज को आखा, जज आखा ऊ फकीर को आख तू अदालत ही चावंज मैं बाद ही चासा, तू कांड कर खड़ो में मैं कुछ गालियां पूछा, तू सारा बेशक मुंह भी न देखे, तू हिका गाल सा को दसावे चा, बाकी तू सारा मुंह न देखे तू अदालत को लगा वने। असारे स्टेज दी जीनत बनिन सरमाया अहले सुन्नत अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत आलामा मोहम्मद शफीक रिजवी साहब और अमीर डिवीज़न हज़रत आलामा मोहम्मद शफीक खान कसूरिया साहब असा उन्होंने इंतहाई शुक्रिया अदा करेने अल्लाह करीम इन्हों दे इल्म अमल ईमान दे अंदर बरकत अता फरमावे। तो सामीन तवज्जो करे सो मेरी गाल थोड़ी रांदी आई। ओ फकीर अंग्रेज दी अदालत दे अंदर आ गया। अंग्रेज पूछदे फकीर कोल के फकीरा इन्हां हिंदुआं दा तेरे उत्ते एतबार है, मुसलमानां दा भी तेरे उत्ते एतबार है, सीधी सीधी दसावें ए जमीन दा टोटा कहंदा है। उस फकीर ने बिला झिझक हक बयान किया, सच बोला। उस आका ए जज ए जमीन दा टोटा हिंदुआं दा है। वो जमीन हिंदुआं को मिल गई। मुसलमान थोड़े परेशान थे भाई यार मुसलमान है ये आखिया चा जो भाई मुसलमाना दी जमीन है तो मस्जिद बन वनिया, लेकिन ऊ सच अलाया सच दी बरकत दे नाल अल्लाह करीम उन्हां हिंदुआं दी जेड़ी वस्ती आई उन्हां दे दिल फेर दिते, सारे मुसलमान बन गए। जेरे हिंदू मंदिर वदे बने दे उन्हां दे वस्तियां दे अंदर मसीतां बन गई हैं। तो सच दी अल्लाह करीम असाकू बोलण दी तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला सारे दिलां दे अंदर सच पैदा करे। इसे सच दे नाल इंसान बहु अगू ते चला वेंदा है। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।